जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें साजिद तरार और कमर चीमा के बीच बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण हुआ है। और इस विश्लेषण में एक चीज हुई है कि पाकिस्तान अब भारत से दोस्ती और संबंध बढ़ाने में गिड़गिड़ाने लग गया है, और वो भी अमेरिका के सामने, क्योंकि अमेरिका ने अभी एयर स्पेस मांगे थे पाकिस्तान से, और इसमें पाकिस्तान की तरफ से एक एमओयू दिया गया है, जिसमें इसने इच्छा जाहिर की है कि आप हमारे संबंध भारत से नॉर्मल करवाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनको पता है कि भारत एक दयालु देश है, और कहीं ना कहीं हम इनको अपने लपेटे में लेके यहाँ से पैसे या बहुत सी सहायताएं ले लेंगे दोस्तों। क्योंकि भारत ने अभी इनका ऐसे तरीके से बाइकआउट कर रखा है कि दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ा है, इसको दर बदर पाकिस्तान को कर दिया है भारत ने। और दूसरे जो भी डेवलपिंग कंट्री है वो सारे भारत को अपना एक अच्छा दोस्त मानते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने इच्छा जाहिर की है, एमओयू में लिखे दिया है कि आप भारत के साथ हमारे संबंध नॉर्मल करवाए। और दोस्तों देखिए, सब साजिद तरार ने भी ये बोला है कि आप दुबई में बैठ के ये एमओयू करवा रहे हो साइन, तो भारत ही दुबई को चला रहा है। आप एक देखें, क्योंकि सारे सिस्टम में, दुबई के पूरे सिस्टम में भारतीय बड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाली है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और गर्व महसूस कीजिए कि आज भारत इस स्थिति में पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। ने ये डिजायर शो किया, पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अमेरिका के साथ एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूज करना चाहते हैं, जिसमें वो पाकिस्तान मदद करेगा काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में और एयर स्पेस देगा। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज किए जाएं, और वो ऑलरेडी हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ FATF ने पाकिस्तान और टर्की को मजीद ग्रे लिस्ट में रखा, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी टर्की को अपनी तरफ खींच लिया। और जो TLP के मुजाहरे चल रहे हैं मुल्क में इस वक्त, लॉलेसनेस है, उस पर भी बात करनी है। साजिद तारिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू तारिक साहब, ये बताएं कि CNN का आर्टिकल तो ये कह रहा है कि भाई हमारी जो है वो बात चल रही है पाकिस्तान से, और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन अफगानिस्तान में करने हैं, और उसके लिए एयर स्पेस की बात हो रही है। और माजी में इमरान खान साहब कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, कि नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता हम उनको अड्डे दें। लेकिन हम शायद ये बात चल रही है कि चलो एयर स्पेस दें। और मजे की बात है कि ये आर्टिकल ये कहता है कि अमेरिका ऑलरेडी हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मजीद एमओयू साइन करने की बात है। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ पब्लिक में एब्सोल्युटली नो, और जो अंडर खाते जो है वो जो वेंडी शर्मन आई हुई थी वो सारी बातचीत भी कर गई, और इन्होंने अपनी डिजायर भी शो कर दी है सर। चीमा साहब, मैं एक चीज में बिल्कुल कंफ्यूज और नर्वस हूं। कोई समझ नहीं आती कि जब पाकिस्तान की बात करें तो कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। सोचें बंद हो जाती हैं, दिमाग मफलूज हो जाते हैं। जो आज की करंट एडमिनिस्ट्रेशन या करंट आपके जो हालात हैं इस वक्त, आपके फॉरेन रिलेशंस, जिस तरह आपने एयर स्पेस की बात की, जिस तरह आपके इकोनॉमी के हालात, आपकी कमिटमेंट लोगों के लिए, आपके मैंडेट, मेरा मकसद बिल्कुल इस वक्त सोच से बाहर है। आपने तो सिर्फ ये बात की एयर स्पेस की, मैं इससे पहले ही कंफ्यूज, नर्वस था कि इंटरनल हालात इनके पाकिस्तान के अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, कुरैशी साहब और फैज हमीद साहब काबुल में बैठे हैं। जब आपके इंटरनल हालात नहीं है, अंदर रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वहां जाने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद ये है कि हमारे कुरैशी साहब ने वहां स्टेटमेंट दी कि मैं इनको बताने आया हूं कि दुनिया क्या चाहती है। भाई, आपको पाकिस्तान में तो पता नहीं है कि क्या होने वाला है। आपकी गवर्नमेंट 7 दिन है, 7 घंटे है, 7 महीने है, आपको कोई अंदाजा नहीं है। फैज हमीद साहब की जॉब इस वक्त, उनकी जॉब कोई है ही नहीं है। आर्मी की असाइनमेंट कुछ और है, खास साहब की असाइनमेंट कुछ और है। उनका दौरा इन हालात में उनका दौरा बनता था वहां पे, और वहां जाके उनको तरबियत देनी कि दुनिया को किस तरह डील करना है, जब आपको खुद नहीं पता कि आप दुनिया से किस तरह डील करेंगे। आपकी एयर स्पेस अमेरिका यूज कर रहा है, आप अपनी अवाम को बता नहीं रहे हैं। आप MOU, आपने खुद ख्वाहिश जाहिर की है कि हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना चाहते हैं, हमें इंडिया से जो थोड़ा हमारा प्रेशर कम कराओ।
आपके इंटरनल अगर हालात ये हैं तो आप दूसरी दुनिया को तरबियत देना चाहते हैं, तरबियत दे रहे हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन क्या है। तो इन हालात में, और दूसरा चीमा साहब, वाकई इस वक्त वो कहते हैं ना कि आलिमान हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं बिल्कुल आज तरह के हालात, इस वक्त कंपैरिजन में मैं बिल्कुल एक एनालिसिस देना चाहता हूं। जावेद चौधरी साहब ने अगले दिन अपने आर्टिकल में यह लिखी बात कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम दो चीजों का कंपैरिजन कर रही है, करप्शन और नालायक और इमैच्योर लोगों की गवर्नमेंट। और उसमें उन्होंने अपने आर्टिकल में करप्ट लोगों को जीते हुए दिखाया है। लोग क्या कर रहे हैं आपके। मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीश ये आई थी जो नया क्वाड बना है चीमा साहब। नए क्वाड में यूएई साथ गया, इजराइल साथ गया, इंडिया और अमेरिका के। यूएई ने क्या किया है, जो इस मंडे वाले दिन उन्होंने वहां पे डील साइन की है टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन कश्मीर। मैं दाद देता हूं उनकी स्मार्टनेस की। पूछें किस तरह। और भाई दुबई भी तो सारा इंडिया वाले चला रहे हैं, तो वो यहां आके किस तरह बना लेंगे। लेकिन नाम ऊपर दुबई का होगा, बंदे नीचे काम करने वाले सारे इंडियन होंगे। उन्होंने इतनी बड़ी गेम खेली है जिसकी हद को नहीं। लेकिन ये है कि हमारा अफसोस है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो क्या बनाना चाहते हैं वहां पे, वो लॉजिस्टिक सेंटर बनाएंगे वहां पे। वो टावर लगा रहे हैं बड़े बड़े वहां पे कश्मीर में, आपको वॉच करने के लिए, आपकी मूवमेंट को वॉच करने के लिए। उसके बाद वहां पे मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं कश्मीर में, वहां हॉस्पिटल्स नए बना रहे हैं। और दुबई का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, नीचे सारी वर्कफोर्स सारी इंडिया से जाएगी। और इस आपके ना मीडिया ने उसको देखना पसंद किया है। गवर्नमेंट तो हमारी ख्याल सख्त ही नहीं रखती ना कि इन चीजों के बारे में सोच सके या उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे सके, उनको काउंटर कर सके। मैंने आपको बड़ी गलत मिसाल दी थी थोड़े दिन पहले कि जब भी शिप डूबना शुरू होता है चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो आपके इस वक्त कैबिनेट के चूहे भागने शुरू हो चुके हैं। वो अपनी पार्टियों से माफिया मांग रहे हैं। हालात खराब हैं, इतने खराब है कि आज पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट कहां है। गवर्नमेंट रावलपिंडी में है, अपारा में है, या वजीर आजम हाउस में बनीगाला में है, गवर्नमेंट किधर कोई पता नहीं। और आपका क्या ख्याल है, ये कंफ्यूजन इंटरनेशनल कम्युनिटी, दूसरे ममालिक, यूनाइटेड नेशंस, इंडिया ये फील नहीं कर रहा? वो ये नहीं देख रहा कि आप इस वक्त क्या हो रहा है? लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान के बासी इस चीज पे उनके माथे पे बल भी नहीं, अफसोस के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तारड़ साहब एक छोटा सा रेफरेंस दे दूं, फिर अगला सवाल मैंने करना है आपसे कि इंडिया तो चाइना और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता है जब सी पैक कश्मीर और जीबी से गुजरता है। वो कहते हैं ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान के मीडिया से एक लफ्ज भी नहीं निकला कि दुबई गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट करेगी कश्मीर में, क्योंकि वो तो हमारे वीजे बंद कर देते हैं दुबई वाले। तो हमारा वजीर खारजा तो 2-2 3-3 जाके बैठा रहता है वहां पे दुबई में कि जनाब साढ़े वीजे खोलो, ज्यादती ना करो। तो हमने उनको क्या कहना है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, वो हमें कह सकते हैं। इंडियंस ने प्रेशर डाला था कि, और बार बार किया और बड़ा रोज शोर डाला, और चाइनीज को कहा और हमें कहा कि आप ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। देखिए उनका हौसला, उनकी ताकत देखें कि वो उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह के चीनी इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और हम और यूएई हमारी 70 साल 75 साल ओआईसी में मदद करता रहा कश्मीर के ऊपर, और आज देखें वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी बात सही है, वो दुबई वाले, वो इंडियंस ही दुबई चला रहे हैं। सर ये अगला सवाल आ रहा है जरा टीएलपी पे, इस पे जरा कमेंट करें, क्योंकि ये हमारी हुकूमतें जब ऑपोजिशन में होती हैं, जब शेख रशीद साहब का मैं क्लिप चलाने लगा हूं, जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं नून लीग पे हमला कर दो। आज जब हुकूमत में है तो कह रहे हैं टीएलपी पर तरले कर रहे हैं, आप ना कुछ करें। और बता दूं, मैं आपको अपडेट कर दूं, आप अमेरिका में बैठे हैं कि टीएलपी तमाम बैरियर तोड़ते हुए लाहौर से जीटी रोड के ऊपर इस वक्त है। अगले 24 घंटों में इन्होंने इस्लामाबाद पहुंच जाना है और ये फैजाबाद को बंद करने लगे हैं। और मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, हमें पता है हमारी कल ही पैनिक शुरू हो गई थी, यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, दफ्तर बंद हो गए, लोगों के घरों में काम करने वाले नहीं आए, बड़े मसाइल। और देखें ये मैं सिर्फ चाहता हूं आप बात करें इस पे तारड़ साहब कि हमारी हुकूमतें एक स्ट्रेटेजी नहीं है कि हमारा जो बड़े थ्रेट्स है वो तो इंटरनल है। ये जरा सुने शेख रशीद साहब नून लीग को क्या वार्निंग देते थे और आप अभी क्या कर रहे हैं। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूलुल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों को
उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी। चीमा साहब, मैं आपके शेख रशीद साहब बड़े मोहतरम है, मैं इनके बारे में क्या कहूं। ये मुल्क चलाने वाले हैं, एक की इंपॉर्टेंट इनके पास मिनिस्ट्री है। इनके आपके पास दूसरा भी क्लिप होना चाहिए जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी, जो इनकी स्टेटमेंट थी। मैं चपड़ासी ना रखूं इनको। मैं हैरान हूं इस वक्त पीटीआई की सारी लेजिस्लेशन और कानूनी हमारे वो डॉक्टर बाबर अवान साहब चलाते हैं, उनकी स्टेटमेंट इमरान खान साहब के बारे में, उनके जो कॉल या उनकी, मैं हैरान होता रहता हूं कि सियासत में कहते हैं ना जी हर चीज जायज है। ये सियासत नहीं है, करप्शन में हर चीज जायज है। मैं हमेशा ये कहता हूं ये अलायंस है, अलायंस फॉर करप्शन। इसमें सब ये देखें ना स्टेटमेंट है, ये किस तरह इसको काउंटर करेंगे। वो तो आ गए हैं, वो तो बिल्कुल हो गए। मुझे यहां तक ये नहीं पता था जो आपने मुझे अभी इन्फॉर्म किया। मुझे ये पता था कि 2 जो है वो लोग मारे गए थे लाहौर में, और इस वक्त वहां पे अनरेस्ट। ये तो एक पार्टी है ना, टीएलपी।